स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल के स्टैटिक जीके के टॉपिक में हम लोगों ने देखा था महत्वपूर्ण अभिलेख व स्तंभ लेख, जिसको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से देखा था। स्टैटिक जीके के टॉपिक में दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग इन जो 3 बिंदुओं पे ख़ास तौर से ध्यान देंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहले बिंदु है पॉइंट 1 है। दोस्तों, वैदिक काल में सबसे पवित्र व महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी मानी जाती थी। वैदिक काल में सबसे पवित्र व महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी मानी जाती थी। वैदिक काल में सर्वाधिक नदी का अगर उल्लेख किसी नदी का हुआ है तो सिंधु का हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता है वैदिक काल में सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का हुआ है, तो दोस्तों सिंधु नदी का हुआ है। वैदिक काल में किस नदी का एक बार उल्लेख हुआ है, तो देखिए दिया हुआ तीसरे बिंदु पर हम लोग देखेंगे वैदिक काल में एक बार उल्लेख गंगा नदी का हुआ है। वैदिक काल में 3 बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, यमुना नदी का हुआ है। सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है, सिंधु नदी का हुआ है। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती थी, सरस्वती नदी मानी जाती थी। तो इन 3 बिंदुओं को हम लोग सबसे पहले देख लेंगे क्योंकि अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे वैदिक काल जो आधुनिक नदियां हैं उनको प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, चाहे प्राचीन नदियों को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है, इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला दिया है क्रुब। क्रुब को हम लोग रिलेट करें कुर्रम। इसका आधुनिक नाम क्या है, आधुनिक समय में इस नदी का नाम आधुनिक समय में इस नदी को हम लोग कहते हैं कुर्रम। प्राचीन समय में इसका नाम था क्रुब। तो क्या है इसका, देखिए लिखा हुआ क्रुब इसमें क्या लिखा हुआ है, कुर्रम। तो ऐसे इसके माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे क्रुब कुर्रम 3-4 बार इसको पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएगा। दूसरा क्या हुआ है, कुब्भा। प्राचीन नाम था कुब्भा। आधुनिक समय में इस नदी को काबुल नदी कहते हैं। तो कुब्भा आधुनिक नाम क्या है, काबुल। तो कोई भी अगर हमसे कोई भी ज़बरदस्ती कोई चीज़ कबूल कराता है तो हमें वो कुब्बता है। तो इस माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे कुब्बा काबुल। वितस्ता प्राचीन नदी थी, वितस्ता को आधुनिक नाम झेलम है। तो कोई भी चीज़ अगर सस्ती होती है इसको हम लोग झेल ले जाते हैं, उसको हम लोग काम चला लेंगे। कोई भी चीज़ सस्ती होगी तो झेल ले जाएंगे। तो इसका ट्रिक ये बनता है वितस्ता को आधुनिक नाम झेलम है। अस्किनी प्राचीन नदी है अस्किनी, उसका आधुनिक नाम है चिनाब। तो इसमें क्या ट्रिक बनाएंगे, तो स्किन क्या होती है, चिकनी होती है। स्किन क्या होता है, चिकनी होती है। तो इस अस्किनी का चिनाब। परुषणी प्राचीन नदी थी परुषणी, उसका आधुनिक नाम क्या हो गया है, रावी नदी का नाम है प्राचीन नाम परुषणी। तो इसको रिलेट करेंगे, एक हमारा दोस्त है रवि, तो अक्सर हमसे रूस जाया करता है। तो इसमें हम लोग पकड़ेंगे रूस को। एक दोस्त है हमारा रवि, वो अक्सर हमसे रूस जाया करता है। तो इसके बाद इसका ट्रिक ये बनता है। अगला क्या है, अगला किसने, सतलज नदी जो है उसका प्राचीन नाम क्या था, सतुंद्री। तो इसमें देखिए शुरू के 2 वर्ड पकड़िए, सतुद्री। तो सत, इसमें भी सत, इसमें भी सत। तो इसका ट्रिक ये बनता है सतुद्री, इसका बनता है सतलज। तो सतुद्री सतलज, सत दोनों में आ रहा है ना, सतलज सतुद्री सतलज। अब आइए अगला है विपाशा। विपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है, व्यास नदी है ना, व्यास। तो बॉलीवुड के एक हीरोइनियों में है बिपाशा बासु, वो हीरोइनियों में सबसे लंबी मानी जाती है या लंबी है भी। तो इसका ट्रिक क्या बनता है, विपाशा सबसे लंबी है यानी उसका व्यास सबसे लंबा है, व्यास उसका बहुत लंबी है वो। तो ऐसे याद करेंगे विपाशा का व्यास। सदा नीरा नदी का आधुनिक नाम क्या है, गंडक। तो हम लोग बात में कहते हैं गंडक नदी का पानी पिए हो क्या, तो
वो सदा, सदा नीरा, सदा कहते हैं हम लोग। गंडक नदी का पानी पी के आओ क्या, गंडक नदी का है क्या ये, तो ऐसे याद कर लेंगे, 2-4 बार इसको पढ़ लेंगे। सदा नीरा, सदा नीरा गंडक। अब क्या है, अगला क्या है, दृश्यदति। इसका आधुनिक क्या है, घंगर, घंगर है, दृश्यदति घंगर। तो किसका दृश्य अच्छा लगता है, अपने अपने घर का दृश्य अच्छा लगता है तो शुरू का पहले पकड़ेंगे दृश्य, दृश्य, दृश्य पकड़ेंगे। इसका क्या है लास्ट, घर। किसका अच्छा लगता है, दृश्य घर, पकड़ लेंगे इसको। दृश्य का क्या अच्छा लगता है, घर अच्छा लगता है, तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे। फिर अगला क्या है, गोमती। गोमती का क्या, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, गोमती का गोमल, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, गोमती का गोमल, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, गोमती का गोमल, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, इसको हम लोग। अगला क्या है, सुवस्तु। सुवस्तु का स्वाद। तो कोई भी वस्तु हम लोग को सफ़ेद कलर में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो ज़्यादा आंखों पे चमक उसकी ज़्यादा आती है, तो वस्तु सफ़ेद रहती है तो स्वाद, श्वेत मतलब सफ़ेद, सफ़ेद, तो वस्तु सफ़ेद रहती है तो स्वाद, स्वाद ऐसे हो गया। स्वाद मतलब वस्तु कोई चीज़ रहती है सफ़ेद अच्छी लगती है तो स्वस्थ, वस्तु स्वाद, सुवस्तु स्वाद सफ़ेद, ऐसे रिलेट कर लेंगे उसके। सुवस्तु नदी का आधुनिक नाम क्या है, ऐसे हम लोग रिलेट कर लेंगे सुवस्तु का आधुनिक। एक बार आइए हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं। तो क्रूप का कुर्रम, क्रूप से पकड़ेंगे कुर्रम, क्रूप से पकड़ेंगे क्या, कुर्रम। दूसरा क्या था, कुब्भा का आधुनिक नाम क्या था, काबुल। तो कोई भी ज़बरदस्ती हमें कबूल करवाता है कोई चीज़, तो हमें क्या होता है, अंदर से कुब्भा होता है, कुब्भा कुबता है, तो काबुल का कुब्भा। झेलते क्या है हम लोग, कोई भी चीज़ सस्ती रहती है तो हम लोग झेल ले जाते हैं, महंगी चीज़ कोई नहीं झेल, सस्ती रहती है तो कोई भी चीज़ झेल जाएंगे हम लोग, तो वितस्ता का झेलम। स्किन क्या होती है, चिकनी होती है, तो अस्किनी का आधुनिक, अस्किनी नदी का आधुनिक नाम चिनाब। और परुष्णी, परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है, रावी। तो इसका क्या हम लोग ट्रिक बनाए थे, तो मेरा एक दोस्त है रवि, वो अक्सर हमसे रूस जाया करता है, तो परुष्णी, परुष्णी का रावी। शत्रुद्री, शत्रुद्री, शत्रुद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है, इसका हम लोग क्या ट्रिक बनाए, सतलज है, तो इसका हम लोग क्या ट्रिक बनाए, शत्रुद्री, शत्रुद्री का सतलज। तो इसका दो, शुरू का दो शब्द देखिए और इसका दो शब्द देखिए, सत, सत इसमें भी आ रहा है, सत इसमें भी आ रहा है, तो इस हिसाब से इसका ट्रिक ये बन जाएगा। विपाशा, तो विपाशा क्या थी, बॉलीवुड के हीरोइनियम सबसे लंबी थी, तो उसका व्यास सबसे लंबा था, तो व्यास, तो विपाशा का व्यास हो गया। सदा नीरा, सदा नीरा कहाँ का पानी होता है, गंडक का पानी होता है, तो सदा नीरा गंडक। दृश्यदति, तो इसका आधुनिक नाम क्या हो जाएगा, इस नदी का आधुनिक नाम घंघर। तो दृश्य कहाँ का अच्छा लगता है, घर का अपने अच्छा लगता है दृश्य, तो दृश्य का घर। गोमती का गोमल, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, गोमती का गोमल। सुवस्तु, कोई भी वस्तु सफ़ेद रहती है तो उसकी आंखों पर चमक ज़्यादा लगती है, तो सफ़ेद। सुवस्तु का स्वाद, सुवस्तु का स्वाद, स्वाद श्वेत मतलब श्वेत, इसको पढ़ेंगे श्वेत, श्वेत मतलब सफ़ेद, तो कोई भी वस्तु सफ़ेद रहती है तो सुवस्तु का स्वाद। ये ट्रिक है दोस्तों, इसको ऐसे नहीं लेंगे, ट्रिक है बस, ऐसे ही इसको ट्रिक के ही पर्पज़ से लीजिएगा। तो इसको जहाँ आप 3-4 बार रिवीजन करेंगे इस ट्रिक के माध्यम से, आपको ये सदा के लिए आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा, और जैसे एग्जाम में ये सब प्रश्न आएंगे आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा, और ये एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे अपने अगले स्टैटिक जीके के टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।